ठीक है सर, और उसका बीपीएल का कार्ड बन रहा है। तो आप वो चीजें थे, गरीब का असली गरीब उसको तो करो ना। संजय, मुख्यमंत्री जी ने कहा सबकी जांच होगी, ये पहले भी गलत बने, आपके समय में भी, अब भी बने, जो भी होगा उसको हो जाएगा। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला आज बजट सत्र पर जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उस पर अपने विचार रखने का। मैं इस बजट प्रस्ताव पर 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। मुट्ठी भर आसमान 2 गज जमीन जरूरी है, कुछ कमी ख्वाहिशों में भी जरूरी है, कुछ अरमा अधूरे, कुछ आग सीने में भी जरूरी है। बातें तो बहुत सारी कही हैं इसमें। 79 पेजेस का पूरा बजट प्रस्ताव है और मैं बता दूं ये 79 पेजेस का प्रस्ताव इसलिए भी है कि कहीं कुछ लोग भ्रमित ना कर पाए हरियाणा के लोगों को। हर चीज बड़े तरीके से समझाई गई है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक ऐसा टूल है जो हर कोई व्यक्ति अपने हित में उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसे समझाने का जो तरीका है वो इसमें बड़े अच्छे से बताया गया है ताकि लोग भ्रमित ना हो और जो सही आंकड़े हैं और जो सही बात है उस तक वो पहुंच सकें। तो मैं ज्यादा बातें ना कहकर कुछ चंद बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 सालों में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो क्रिड की स्थापना हुई थी, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसने हरियाणा की काया पलट करने का काम किया है। मैं आपको बता दूं, आज से 20 साल पहले जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था अमेरिका से, 20 साल हो गए हैं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन एक नंबर जो मैं आपके सामने बता देना चाहूंगा, 6377411762, ये वहां का एक सोशल सिक्योरिटी नंबर था जो मुझे आज 20 साल हो गए, मुझे आज भी याद है, रटा हुआ है मेरे को। तो जो ये डाटा जो है पूरे प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का, उसको मेंटेन करने की जो पहल करी थी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, वो वाकई में सराहनीय थी, जिससे 10 सालों में काफी बदलाव देखने को मिले पूरे हरियाणा में। और उसी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, जिसमें हरियाणा का भविष्य किस तरह से सक्षम हो, किस तरह से हमारा राज्य आगे बढ़ा हो, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, चर्चा हुई है, इस बुकलेट में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट खोलना, एक ऐसा अलग से विभाग खोलना जो हमारे राज्य में क्या चुनौतियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या हमें उनके लिए करना चाहिए, वो अपने आप में डिपार्टमेंट एक मदर डिपार्टमेंट होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये उस चीज की पहल है। अगले कुछ सालों में ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कौन से महकमे को कितना बजट जाना चाहिए और कितना जो है उसे कम करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी जो पहल माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी ने जो पहल की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के फैसले और भी हम आगे भविष्य में लेते रहेंगे। पिछले 10 सालों में जो हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर जो काम किया है, अनेकों विभागों के पास जो नागरिक सेवाओं से संबंधित विशाल मात्रा में जो डाटाबेस तैयार हुआ है, डाटाबेस की जब बात करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्लोबल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार 2023 में जो ये मार्केट है $100 बिलियन US डॉलर की मार्केट है और ये सरकार के पास बिल्कुल बड़े ही सरल तरीके से उपलब्ध की जा सकती है। इससे हमें सहायता मिलेगी, हमें आसानी होगी कि अपने राज्य में सभी को समान रूप से सभी चीजें उपलब्ध कराने में जो हमें फायदा मिलेगा, वो उसके लिए बहुत अनिवार्य है कि हमारे पास एक एक व्यक्ति का डाटा हो। वो कितनी आय का है, जैसे मैंने एक प्रश्न भी उठाया था कि हमारे स्कूलों में हम 17-18 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन उसकी पहल जो कर दी है ये एक सराहनीय कदम है और आगे आने वाले समय में इसका लाभ देखने को हम सबको मिलेगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी है, समय में और लेना चाहूंगा मैं,
तो जो बहुत एक दूसरी पहल जो करी है, एक हरियाणा एआई मिशन की स्थापना जो प्रस्ताव है, और मैं माननीय खुल्लर जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सहायता की वर्ल्ड बैंक से 474 करोड़ रुपए लाने में। एक शुरुआत हो गई है। एआई आप जानते हैं अगले सालों में कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक रिसर्च के अनुसार एआई 36% से ग्रो कर रही है पूरे वर्ल्ड में, और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहेगा। अगर इस पे हमने पहल की है तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में एक अनूठी पहल है जिससे आगे आने वाले समय में हमें बहुत फायदा मिलेगा। इसका भी रिकॉर्ड बिजनेस होने वाला है। एआई जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देगी, लेकिन अगर हम उसकी तरफ पहल करेंगे, हम अगर खुद एआई की तरफ पहल करेंगे और हम उसे सीखेंगे, हमारे बच्चे हमारे राज्य में उसको सीखेंगे, तो हमें यकीन है हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है यहां पर उपलब्ध कराने में कामयाब होंगे। इन सब आईटी टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल हुआ, इससे स्पष्ट रूप से नजर आता है कि कितनी दूरगामी सोच का ये बजट है, कितनी भविष्यवादी है, कितनी प्रोग्रेसिव है, जिसमें पहले भी जिस तरह से काम किया गया हुआ है समूचे क्षेत्रफल को, पूरे हरियाणा को ड्रोन मैपिंग जो की गई है, ये भी एक सराहनीय कदम हमारी सरकार ने उठाया है, जिससे बहुत सारे कामों में बड़ी सरलता आ गई है। आज कंप्यूटर पर बैठकर अपना जो है देख सकता है एक व्यक्ति की कौन सी जमीन पर कहां कितने गज में वो बैठा हुआ है, और उसका ततीमा भी ऑनलाइन कटने का जो प्रावधान है, ये भी एक जो है पहल की है हमारी सरकार ने। और आगे आने वाले समय में जो पुराने टाइम में जो पैमाइश की जाती थी माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए हमारा जो प्रस्ताव है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आगे आने वाले समय में रोवर के माध्यम से वो पैमाइश की जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कितना सरल हो जाएगा। आज मैं देखता हूं पूरे हरियाणा में बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं कि मेरी जमीन यहां थी, इसमें किसी और का कब्जा आ गया है, इसमें किसी और ने कब्जा कर लिया है, ये मेरे को पर्याप्त रूप से नहीं मिली हुई है। तो इन सब बातों पर अंकुश लग जाएगा, इन सब बातों का एक सॉल्यूशन निकल जाएगा जब कंप्यूटरीकृत सारा जो हमारा डाटाबेस होगा, जिस तरह से ये रोवर का जिसमें प्रस्ताव रखा गया है वो अपने आप बता देगा कि इतनी गज जमीन इस एंगल पे इस तरह से आपकी है, और इसमें फायदा मिलेगा। जो मैंने पहले भी एक प्रश्न उठाया था कि जो विवाद हमारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, जो हमारे हरियाणा के किसान परेशान होते हैं, जो बुझाई नहीं कर सकते, जो वहां पर अपनी खेती नहीं कर सकते हैं, उनको ये निर्धारित करने में आसानी होगी जब रोवर से वहां पे मैपिंग हो जाएगी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी जमीन कहां है और किस तरह से वो अपनी खेती कर सकें। तो ये जो आईटी का जो प्रयोग किया गया है इस पूरे बजट में, मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजों की नींव है जिससे आगे आने वाले बजटों में इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है माननीय अध्यक्ष जी। इसी कड़ी में जो है, मैं अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करूं तो शिक्षा में जिस तरह से मैथ ओलंपियाड की जो प्रस्ताव रखा है, अब से पहले हिंदुस्तान में होता था ऑल इंडिया मैथ ओलंपियाड, लेकिन हमारे बच्चों को भी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इस तरह की सुविधा देने का जो काम किया है ये भी सराहनीय है, और आगे हमारे बच्चों को इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा, ये भी मैं यकीन करता हूं। और जिस तरह से 10 किलोमीटर के दायरे में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है, ये भी सराहनीय है। जिस तरह से मैंने भी कहा था कि ऐसे स्कूल खोलने चाहिए जहां मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाए, जहां पर आस पड़ोस के बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहे और एक तुलना हो सके प्राइवेट स्कूलों से। जिस तरह से सरकारी स्कूलों के बच्चे और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों में एक अंतर देखने को मिलता है, उसको गैप को कम करने में सहायक होंगे। इस तरह से स्वास्थ्य, इस तरह से जो शिक्षा पर जो खर्च किया है हमारी सरकार ने, ये भी जो है मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमारे हरियाणा के बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। अगर हम हेल्थ की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी मुहिम आज तक किसी ने नहीं चलाई है लिंग अनुपात को कम करने के लिए। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी इस बात के जो है धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चलाकर आज लिंग अनुपात को कम करने में सहायता की है, जिसके अनुसार 2014 में 871 था, 2024 में वो बढ़कर 924 हो गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बहुत सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं, जैसे मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जो है सभी में देखा जाए तो काफी जो है बढ़ोतरी हुई है, काफी इजाफा हुआ है, काफी लाभ मिला है हमारे प्रदेश को। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, रेवेन्यू की अगर बात करें हम, 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं, तो
चलता है कि बार बार ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि भाई बहुत ज्यादा लोन है हरियाणा सरकार पर, लेकिन अगर ये जो बात इसमें लिखी गई है 79 पेज का जो बुकलेट है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि हर बात को बड़े स्पष्ट रूप से रखा जाए। तो इसमें जो बात लिखी है कि उसका जो जीडीपी का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, वो एक अनिवार्य जो है उसमें एक शब्द है जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है हरियाणा अपनी सीमा से नीचे ही है, 6.67% जो एक निर्धारित की गई है उससे नीचे ही है। और अगर बोरिंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं अमेरिका का जो जीडीपी है 29 ट्रिलियन डॉलर्स है, लेकिन उस पे बोरोइंग है 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की। उन्हें खर्च करना आता है, सही जगह खर्च करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम सही जगह खर्च करेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है, हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम अपने जीवन में जो और खुशहाल बन पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा बजट मुझे लगता है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।